यूपी वालों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। नया वैकेंसी आ चुका है फायरमैन का। जितने भी यूपी राज्य के रहने वाले छात्र हैं, जो लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। फायरमैन पोस्ट पे भर्ती निकाली है यूपी राज्य की गवर्नमेंट। अब ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी कितना है, मेल फीमेल क्या अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, SC ST का चालान कितना लगेगा, साथ ही साथ हर एक पोस्ट में वैकेंसी कितना है, फिजिकल डिटेल्स का क्या डिमांड है, क्या चेस्ट हाइट रनिंग लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिलेबस का, एग्जाम में क्या सिलेबस आएंगे, कितने नंबर का कितना सवाल कहां से क्या पूछे जाएंगे, सारा चीज आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा सीधा करता हूं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फायरमैन का तैयारी करने वाले हैं या फिर यूपी राज्य की कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो जीके का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। लेना कैसे है आइए देखते हैं। चक्षु बुक पब्लिकेशन आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का एक बेहतर बुक लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर। बता दूं आप सभी लोगों को, अगर आप लोग यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से जो नौकरियां निकाली जाती है उसका तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPPSC, UPSSSC, UPPRPB, अगर सीधा मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश राज्य का जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती है वो पुलिस सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर UPPSC में हो, यहाँ पर हर एक जॉब का देखिए पोस्ट दिया हुआ है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक परचेस करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे ही जाकर आप लोग परचेस करिएगा तो बुक का सैंपल दिखा देता हूँ। क्वेश्चन और आंसर के साथ साथियों इस बुक को अवेलेबल किया गया है। अभी हाल ही में 1 महीना बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो ये बुक लेना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ चक्षु देखिए आप लोगों को सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश सामान्य राजस्व लेखपाल से रिलेटेड भर्ती का सारा बुक अवेलेबल करवा रही है। यूपी टेट का बुक अवेलेबल करवा रही है। तो जल्द से जल्द लिंक दे दिया हूं, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ओपन करें और परचेस करके तैयारी में जुट जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, UPSSSC, लखनऊ की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 09 परीक्षा 2026 डेटेड 10/4/2026। पोस्ट नेम विधान भवन रक्षक, काउंसिल हाउस गार्ड एंड विधान भवन अग्नि रक्षक फायरमैन फायर गार्ड का ये पोस्ट है। पोस्ट का नाम यहाँ पर बताया गया है। क्लियर। आइए डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंडर में ये पोस्ट सारा रहने वाला है। टोटल वैकेंसी 170 है। विधान भवन रक्षक 120, विधान भवन अग्नि रक्षक 50 है, यानी कि कुल मिलाकर 120 खाली वैकेंसी है। क्लियर। पे स्केल कितना मिलने वाला है, लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 आप लोगों को सैलरी मिलने वाला है। नेचर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है, विधान भवन रक्षक परमानेंट एंड टेम्पोररी, विधान भवन अग्नि रक्षक टेम्पोररी, ठीक है। देखिए विधान भवन रक्षक का परमानेंट और टेम्पोररी दोनों रहने वाला है और विधान भवन अग्नि रक्षक का टेम्पोररी सिर्फ रहने वाला है। क्लियर। आइए आगे और भी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए आप लोगों का जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। वेबसाइट upssc.gov.in पर आप लोगों को लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा। क्लियर। अच्छा, मस्ट हैव अपेयर्ड इन पेट 2025 एंड होल्ड अ वैलिड पेट 2025 स्कोर कार्ड इशूड बाय UPSSSC। अगर आप लोग 2025 के पेट में स्कोर कार्ड इशू हो चुका है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या 2025 के पहले वाले भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे सिलेक्शन मोड, रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। वेबसाइट आप लोगों को बता ही दिया UPSSSC.gov.in। चलिए आगे की अब जानकारी हम लोग लेते हैं। फॉर्म भरने का तारीख क्या है, एडवर्टीजमेंट डेट जो है 10 अप्रैल को लागू किया गया था। क्लियर। अब आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरू हुआ है 9 जून से, ठीक है। लास्ट डेट कब तक चलेगा, 29 जून। लगभग आप लोगों का 20 से 25 दिन का समय यहाँ पर मिलने वाला है। लास्ट डेट फॉर फी एप्लीकेशन करेक्शन का और फी रिकॉन्सिलेशन करने का जो लास्ट डेट है 6/7, यानी कि 29 जून को जैसे ही फॉर्म फिलअप खत्म होगा आप लोगों को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। करेक्शन जो है 6 जुलाई तक चलेगा। फिजिकल एग्जाम में अभी नोटिफाइड सुने, जैसे कोई भी अपडेट आता है संग संग आप लोगों तक अपडेट मैं पहुंचा दूंगा।
आइए अब हम लोग वैकेंसी के ऊपर नजर डालते हैं। विधान भवन रक्षक में जनरल कास्ट का 51 वैकेंसी है, एससी का 31, एसटी का 2, ओबीसी का 24, ईडब्ल्यूएस का 12 और कुल मिलाकर टोटल 120। ये परमानेंट और टेम्पोररी दोनों है। क्लियर। विधान भवन अग्नि रक्षक में जनरल कास्ट का 26 वैकेंसी है, एससी का 9, एसटी का 1, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 5, कुल मिलाकर टोटल 50 वैकेंसी। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं। विधान भवन रक्षक में फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, एक सर्विसमैन डिजिबल एक सर्विसमैन का 6 वैकेंसी है, वुमेन का 24 है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का 2 है। विधान भवन अग्नि रक्षक में फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट का 1 वैकेंसी है, एक सर्विसमैन डिजेबल एक सर्विसमैन का 2 है, वुमेन का 10 है और स्पोर्ट्स पर्सन का 1 है। तो कुल टोटल सभी का वैकेंसी एससी एसटी का कास्ट वाइज भी आप लोगों को बता दिया। क्लियर। आइए अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं पोस्ट वाइज। यहाँ पर मैंडेटरी जो बोला गया है, मस्ट हैव अपेयर्ड इन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025। देखिए 2025 साल में जो लोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी पेट जो टेस्ट होता है वो लोग दिए हैं, स्कोर कार्ड मिल चुका है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। रजिस्ट्रेशन करते टाइम ओटीपी लगेगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड जो है 12वीं पास फॉर्म माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड से आप लोगों को 12वीं पास होना होगा, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज पर यूपी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस रूल 2000 एज अमेंडमेंट अप टू 5th अमेंडमेंट 2023 पार्ट 4 रूल। ठीक है। अच्छा, डिजायरेबल एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है फॉर सेम मेरिट प्रेफरेंस टू कैंडिडेट हु सर्व मिनिमम 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी और हु होल्ड एनसीसी बी सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडिया का सिटीजन होना होगा। क्लियर। डोमिसाइल मैंडेटरी है, कैंडिडेट नॉट डोमिसाइल इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। यूपी राज्य का अगर डोमिसाइल नहीं रहता है, आवासीय नहीं रहता है, आप लोग आवेदन नहीं कर पाइएगा। मैरिटियल स्टेटस को लेकर भी कुछ कहा गया है। मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर द एंड लिविंग वाइफ और फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ मैन विथ अ लिविंग वाइफ आर नॉट एलिजिबल। समझ में आ गया ना, शादीशुदा अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन होगा। आइए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जनरल कास्ट वाले का एज जो है 18 से 40, एससी एसटी ओबीसी यूपी डोमिसाइल जिनका है एससी एसटी ओबीसी का अपर एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी गवर्नमेंट एडिशनल ईयर्स ओवर 40। ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी का एज पर यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है एक सर्विसमैन आप लोगों का अप टू 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लोग जनरल कास्ट वाले हैं उनका एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, ओबीसी का भी नहीं, एससी का भी नहीं, एसटी का भी नहीं। क्या लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। जनरल कास्ट वाले ओबीसी एससी एसटी सभी का 25 रुपया करके प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है, जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते टाइम। क्लियर। आइए फिजिकल डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम हाइट जो है जनरल ओबीसी एससी वालों का मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर और मेल का एसटी कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर। फीमेल में जनरल ओबीसी एससी वालों का हाइट 152 सेंटीमीटर, फीमेल में एसटी कैंडिडेट का हाइट 147 सेंटीमीटर। क्लियर। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड ओनली मेल कैंडिडेट का 84 सेंटीमीटर और मेल एसटी का 82 सेंटीमीटर। महिलाओं का हाइट नहीं डिमांड किया जाता है। क्लियर। चेस्ट एक्सपेंशन फुलाकर मेल कैंडिडेट को जनरल ओबीसी एससी वालों को 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा और एसटी वालों को भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। क्लियर। आइए वेट जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट का डिमांड नहीं किया गया है, फीमेल का डिमांड किया गया है 45 से 58 जनरल ओबीसी एससी वालों का और एसटी वालों का 45 से 58। क्लियर। आइए ये सारा चीज आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसीड्योर के ऊपर हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर में फर्स्ट स्टेज में शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन पेट, यानी कि 2025 साल में प्रिलिमिनरी पेट एग्जाम जो आप लोग दिए थे उसमें आप लोगों का कितना स्कोर आया है उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा। हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले बता दूं 2 घंटा का आप लोगों का एग्जाम होगा। पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। पार्ट 1 में फिर से जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 नंबर का। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर का। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का।
जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। स्पोर्ट्स इन इंडिया, स्पोर्ट्स इन इंडिया से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाएंगे। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्टेम्पोररी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर का। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का। कुल टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। 100 नंबर मिलने वाला है। 120 मिनट समय के अंदर में आप लोगों को ये एग्जाम कंप्लीट करना होगा। क्लियर? चलिए, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।